आज हम ममता कालिया की एक बहुत ही पावरफुल कविता ट्रिब्यूट टू पापा पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, इसका टाइटल है श्रद्धांजलि, लेकिन ये कविता किसी श्रद्धांजलि जैसी बिल्कुल नहीं है। ये तो गुस्से, टकराव और एक मॉडर्न सोच की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प कविता की परतों को खोलते हैं। सोचिए, कविता शुरू ही होती है इस बेहद तीखे सवाल से, तुम्हारी परवाह कौन करता है पापा? ये पहली लाइन ही टोन सेट कर देती है। यहाँ कोई प्यार या सम्मान नहीं है, बल्कि एक गहरा गुस्सा और नाखुशी है। ये एक ऐसी बेटी की आवाज है जो अपने पिता से बहुत बहुत ज्यादा नाराज है। और यही वजह है कि इस कविता का टाइटल अपने आप में एक कटाक्ष है, एक व्यंग है। असल में ये कोई श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक बेटी की तरफ से अपने पिता के नाम लिखा गया एक शिकायती खत है। तो कविता का जो पूरा सार है ना, वो इसी टकराव में छुपा है। एक तरफ है बेटी जिसका गुस्सा मॉडर्न है, जो समाज के बनाए नियमों को नहीं मानती, और दूसरी तरफ है पिता जिसका डर पारंपरिक है, जो समाज से इतना घबराता है कि उन नियमों को तोड़ने की सोच भी नहीं सकता। चलिए, अब पिता के किरदार को थोड़ा समझते हैं। देखिए, वो कोई विलन नहीं है, वो बस एक ऐसे इंसान है जिनकी पूरी जिंदगी समाज क्या कहेगा इसी डर के इर्द गिर्द घूमती है। बेटी की नज़रों में उसके पिता एक असफल इंसान है। उसे लगता है कि उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी छोटे छोटे सपनों और नियमों में ही बिता दी, यहां तक कि वो अपनी मेहनत से एक घर तक नहीं बना सके। बेटी अपने पिता के लिए एक बिल्कुल अलग जिंदगी की कल्पना करती है। वो चाहती है कि वो एक सीधे साधे विनम्र आदमी की जगह एक साहसी तस्कर होते। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में उन्हें स्मगलर बनते देखना चाहती है, नहीं। वो तो बस एक ऐसे पिता की चाहत रखती है जो थोड़ा साहसी हो, जिसने जिंदगी में बड़े रिस्क लिए हो, जो सफल हो। तो अब आते हैं बेटी की निराशा की वजह पर। आखिर वो इतनी निराश क्यों है? क्योंकि वो अपने पिता के उसूलों और उनकी कोशिशों को पूरी तरह से नकार देती हैं, जो वो उस पर थोपना चाहते हैं। बेटी अपने पिता की कई आदतों पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि आपकी ये जो विनम्रता है, ये बेकार है, किसी को इसकी कोई परवाह नहीं। आपका पूजा पाठ भी उसे एक दिखावा लगता है, जो आप तब करते हैं जब आपके पास और कुछ करने को नहीं होता। और तो और, पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान बने, लेकिन ये महानता क्या है, ये उन्हें खुद भी ठीक से नहीं पता। तो असल में बेटी की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? लड़ाई बस इतनी सी है कि उसे ये मंजूर नहीं कि कोई और, चाहे वो उसके पिता हों या समाज, ये तय करे कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या बनना है। वो अपनी कहानी खुद लिखना चाहती है। तो एक पॉइंट आता है जब बेटी अपने पिता के इन तौर तरीकों से बिल्कुल तंग आ जाती है। वो उन्हें छोड़ने तक का मन बना लेती है, और फिर वो एक काल्पनिक, एक हाइपोथेटिकल टकराव शुरू करती है, जिसमें वो अपने पिता को उनकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक ले जाती है। वो पहला सवाल दागती है, क्या होगा अगर मैं आपको पापा कहने की बजाय आपके नाम से बुलाने लगूं? ये सवाल दिखाता है कि उन दोनों के बीच अब कितनी दूरी आ चुकी है। वो पिता बेटी से ज्यादा अब अजनबियों की तरह हो गए हैं। उसका अगला सवाल पहले से भी ज्यादा उकसाने वाला है। वो पूछती है, और क्या होगा अगर मेरा पेट दिखने लगे? मतलब अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो? पिता को शक तो है कि बेटी का कोई अफेयर है, पर वो इतने दब्बू हैं कि सीधे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। और फिर वो आखिरी दांव चलती है, एक ऐसा सवाल जो सीधे पिता के सबसे बड़े डर पर चोट करता है। वो पूछती है, और क्या होगा अगर मैं इसे ठीक करवाने से मना कर दूं? यहां ठीक करवाने का मतलब है अबॉर्शन। ये सवाल सीधे सीधे समाज में होने वाली बदनामी के डर पर हमला है। और अब हम कविता के सबसे ठंडे, दिल दहला देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा हमें बताता है कि अपनी सामाजिक छवि को लेकर पिता के जुनून का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। बेटी को ये बात अच्छे से पता है कि उसके पिता के लिए समाज में उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान अपने परिवार से भी ज्यादा जरूरी है। वो शादी के बाहर प्रेगनेंसी का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग में क्या चलता है, सोचिए। अगर बेटी प्रेग्नेंट हो गई तो समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये शर्म उनके लिए बर्दाश्त से बाहर होगी, और इससे बचने का उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा, आत्महत्या। और यही इस कविता का सबसे दुखद सच है। बेटी को यह एहसास होता है कि उसका पिता समाज का सामना करने या अपनी बेटी के लिए खड़े होने की बजाय अपनी जान देना ज्यादा आसान समझेगा। समाज का डर उसके जीने की इच्छा से भी बड़ा है। तो ये कविता हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सम्मान की असली कीमत क्या है? क्या ये किसी की आज़ादी और परिवार के रिश्तों से भी ज्यादा कीमती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कविता को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है।